बच्चों, कल हम लोग आत्मविश्वास के बारे में पढ़ रहे थे। आधे कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया और आधी कहानी अभी बाकी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि मेहुल बड़ा परेशान था। अपनी परेशानी को जब उसने दादाजी के साथ शेयर किया, बताया, तब दादाजी ने उसके लिए एक जादुई कविता लिखी और उस कविता को लिखने के बाद उन्होंने कहा कि यह जादुई कविता है और इसका पालन तुमको करना है। क्या करना है कि दौड़ प्रतियोगिता होने से पहले इसको एक बार पढ़ लोगे, किसी को बताना नहीं, तो तुम अपने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आओगे। जब दादाजी ने मेहुल को यह कविता, जादुई कविता दे दी, मेहुल बड़ा खुश होता है और अपने पढ़ने के कमरे में जाकर उसको याद करने लगता है। वह बड़ा खुश था, अब उसके दिमाग में कोई परेशानी नहीं थी। अगले दिन वह उठता है और खुशी खुशी अपने माता पिता और दादाजी का आशीर्वाद लेकर स्कूल चल देता है। वहाँ जाने के बाद जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होती है तब मेहुल बड़ा खुश था। वह समझ गया था कि इस दौड़ प्रतियोगिता को सिर्फ मैं ही जीतूंगा, मेरे अलावा कोई जीतने वाला नहीं है, क्योंकि जो जादुई कविता दादाजी ने बताई है वह कविता सिर्फ मेरे ही पास है, किसी और के पास नहीं है। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मेहुल उस कविता को एक बार पढ़ता है और दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। वह दौड़ना शुरू करता है और ऐसा होता है कि मेहुल सबसे आगे निकल जाता है। उसके आसपास भी कोई दूसरा बच्चा नहीं ठहरता है, यानी वो प्रथम आता है और द्वितीय आने वाला बच्चा उससे काफ़ी दूर पीछे ही रह जाता है। जब उसको स्कूल के प्रबंधन की तरफ से प्रथम पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल मिलता है तो वह बड़ा खुश होता है और अपनी सफलता पर खुश होता हुआ अपने घर आता है। फिर अपने दादाजी के पास जाता है और वह गोल्ड मेडल दिखाते हुए कहता है कि दादाजी, आपकी दी हुई कविता के प्रभाव से मैं अपने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ, जिसका इनाम मुझे गोल्ड मेडल के रूप में मिला है। दादाजी उसकी बात को सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि मेहुल, तुमने तो कमाल कर दिया है। मेहुल जवाब देता है कि दादाजी, इस कमाल को करने में मेरा हाथ नहीं है, बल्कि आपकी लिखी हुई जादुई कविता का हाथ है। उसी कविता की बदौलत मैं इस दौड़ प्रतियोगिता को जीत पाया हूँ। तब दादाजी उसको समझाते हैं कि देखो मेहुल, इस कविता के अंदर कोई जादू नहीं है, ये तो एक साधारण सी कविता है। सबसे बड़ा जादू तो ये है कि इस कविता के बारे में तुमको जब कह दिया गया कि यह जादुई कविता है और तुम प्रथम आओगे, तब तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास पैदा हो गया, अपने आप पर यह भरोसा हो गया कि इस दौड़ प्रतियोगिता को सिर्फ तुम ही जीतोगे, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जीत सकता है। यही आत्मविश्वास जो तुमने बनाए रखा, उसी ने तुम्हें तुम्हारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिलाया है। कविता कोई जादू नहीं है। कविता क्या है? एक साधारण सी कविता है। सबसे बड़ा फर्क क्या आया कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया, तुम्हें ये भरोसा हो गया कि मेरे अलावा इस दौड़ प्रतियोगिता को कोई जीत नहीं सकता है। मेहुल कहता है कि दादाजी, आप कहते हैं कि इस कविता का हाथ नहीं है, मेरा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा योगदान है, तो फिर मैं जीत कैसे गया, आप बताइए। दादाजी ने कहा कि देखो बेटा, तुमने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की थी। रोज़ तुम दौड़ने का अभ्यास करते थे, अपने समय का निर्धारण करते थे, हर चीज़ तुम्हारा बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन तुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था। और यह भरोसा हो जाने के बाद तुमने सही समय पर अपने इस दौड़ प्रतियोगिता को पूरा किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर इस प्रतियोगिता में बड़ी तैयारी करने के बाद भी अगर तुम असफल होते तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी इसलिए होती कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती। सब चीज़ सही है, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ कर पाने का, कुछ समझ पाने का, कुछ हासिल करने का।
सिर्फ आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है कि कठिन से कठिन काम को भी हम अपने जी में ले लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम उसको निभा लेते हैं, कर लेते हैं। इंसान के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, फिर भी अगर हमारे मन के अंदर यह डर बना हुआ है, हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि पता नहीं परीक्षा के दौरान हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जिस प्रश्न को मैंने याद किया है वो सही तरीके से याद हुआ है या नहीं हुआ है, जब तक ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर नहीं होगा तब तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों को नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारण करना है और पूरे आत्मविश्वास, लगन और बड़ी मेहनत के साथ उसको पूरा करने का काम करना होगा, तभी जाकर हम किसी भी काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। यही इस कहानी के अंदर बताया गया है। जब पूरी बात मेहुल के समझ में आ जाती है तब वो दादाजी का धन्यवाद अदा करता है और कहता है कि दादाजी, आपने मेरे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं सारी तैयारियां करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वो अपने दादाजी का धन्यवाद देता है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि हम कितनी भी तैयारी कर ले लेकिन आत्मविश्वास नहीं हो तो हम सफलता से बहुत दूर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम दे देते हैं, उसको आप घर पे बनाएंगे। अगले दिन इसको बना के ले आना है। पहला प्रश्न है, मेहुल कौन था? दूसरा है, मेहुल क्यों परेशान था? क्वेश्चन देखिए तीसरा, मेहुल की समस्या। सुनकर दादाजी ने क्या किया? चौथा क्वेश्चन, दादाजी की कविता में क्या गुण था? कैसी कविता थी इसके बारे में बताना है। ठीक है, ये आप बना के ले आएंगे, फिर इसका और भी जो क्वेश्चन आंसर होगा जो बताना होगा कल हम उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही रहने दीजिए।